गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज डिफाइंड एज द स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स बाय द स्टेट टू इनकरेज द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इसका मतलब यह है जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स है जो कि किए जाते हैं किसके लिए, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट के लिए। जो सेक्टर्स जो रीजन्स अंडर डेवलप है, जिनका विकास नहीं हुआ है, उनका विकास करने के लिए ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई है। और यह उनके लिए बनाई जाती है जहाँ सेक्टर्स में इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं होती है। इस पॉलिसी को बनाने का मेन उद्देश्य यही रहता है कि जिस सेक्टर्स में, जिस रीजन्स में इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं है प्रॉपरली, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना और बहुत सारी वहाँ पे फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करना। यह है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मीनिंग। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2013 फोकसेस ऑन द फॉलोइंग। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने किन किन बातों पे फोकस किया है अभी हम वो देखेंगे। Increase focus on less developed region of the state to bring them on par with mainstream industrial development. अपने फोकस को उन रीजन्स के डेवलपमेंट के लिए बढ़ाना जो रीजन्स अंडर डेवलप है, जिनका डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है, उनकी ओर अपने फोकस को बढ़ाना, अपनी दृष्टि को ज़्यादा रखना ताकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करें और वहाँ की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम कर सकें। यह है मेन पहला फोकस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बनाने का। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई उसमें पहला पॉइंट यही शो किया गया कि जो रीजन्स, जो स्टेट में इंडस्ट्रीज़ अच्छे से डेवलप नहीं है या बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, वहाँ पे पहले इंडस्ट्रीज़ को प्रॉपरली डेवलप करना, देन उनको हर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, देन उसकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना। सेकंड है कस्टमाइज्ड पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स ऑफ अल्ट्रा मेगा एंड मेगा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब यह है कि इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना अपने हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से, अल्ट्रा मेगा और मेगा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, यानी कस्टमाइज पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स ऑफ अल्ट्रा मेगा एंड मेगा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। अल्ट्रा मेगा या मेगा इंडस्ट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपनी तरफ से पैकेजेस तैयार कीजिए ताकि आप उनको अपने पैकेज के हिसाब से इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे तो इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ पे होंगी। थर्ड है होलिस्टिक अप्रोच टू MSME डेवलपमेंट। MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मिडल इंटरप्राइज। इसकी तरफ अपना होलिस्टिक अप्रोच यानी कि होल अप्रोच, पूरा अप्रोच रखे ताकि वहाँ के सेक्टर्स में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। फोर्थ है इनिशिएटिव टू इंकरेज एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़। मतलब जो इंडस्ट्रीज़ है वो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव बने, मतलब वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो, प्रोवाइड की जाए, इसको इंकरेज किया गया और इसकी शुरुआत इंडस्ट्रियल पॉलिसी में की गई। देन पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव फॉर इन्वेस्टर फैसिलिटेशन एंड ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब जो इंडस्ट्रीज़ हम स्टैब्लिश करते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें लगती है, जैसे फ़ंड है या कैपिटल है या एसेट्स है, बहुत सारी चीज़ें, मशीन्स है, बहुत कुछ लगता है। तो उसके लिए हमें फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है। तो वो फ़ंड का फैसिलिटेशन आपको ईजीली अवेलेबल हो, इसकी भी फैसिलिटी इसमें की गई है। और आप जैसे बिज़नेस में एंट्री करना चाहते हैं तो आपको ईजीली एंट्री मिल सके बिज़नेस में, जैसे कि आप बिज़नेस बिना किसी हिचकिचाहट डन कर सके और इजी प्रोसीजर एंट्री की रखी गई है ताकि आप किसी भी मार्केट में इजीली प्रोसीजर्स को पूरा करके एंट्री कर सके और डेवलपमेंट कर सके। देन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमें इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करना पड़ता है और इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करने के लिए हमें लैंड की ज़रूरत पड़ती है। तो जो आपके पास लैंड है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें ताकि इंडस्ट्रीज़ प्रॉपरली डेवलप हो और
इंडस्ट्रीज़ डेवलप होने के बाद उसकी डेवलपमेंट भी हो। देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ईजीली मिले, उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है, जो आपको ज़रूरत पड़ती है, जो चीज़ें इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए लगती है, उनकी अवेलेबिलिटी सही मात्रा में आपको मिले, इसका भी ध्यान पॉलिसी में रखा गया है। असिस्टेंस टू अनविएबल सिक यूनिट फॉर इजी एग्जिट, जो अनविएबल सिक यूनिट है, जो नॉन वर्केबल है, जो सिक तो बन चुके हैं यूनिट, जो नॉन वर्केबल है, जिनका काम पूरी तरीके से बंद हो चुका है, उन सिक यूनिट्स को ईजीली वहाँ से एग्जिट मिल सके, ईजीली उनका दरवाज़ा खुला रह सके। एंड टू विएबल सिक यूनिट फॉर रिवाइवल, विएबल सिक यूनिट का मतलब होता है जो वर्केबल है, जो सिक यूनिट है लेकिन अभी भी चल रहे हैं, जिनको हम रीस्टैब्लिश कर सकते हैं, उनके रिहेबिलिटेशन करने में असिस्टेंस देना, हेल्प देना। देन इंसेंटिव्स टू ब्रिंग अबाउट सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमें इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना मस्ट रहता है। इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए, चलाने के लिए लेबर और वर्कर्स की आवश्यकता होती है, और लेबर को चलाने के लिए उन्हें इंसेंटिव्स देना मस्ट रहता है। अगर आप इंसेंटिव्स उन्हें नहीं देंगे तो वो बिना इनकरेज हुए ही काम करेंगे, वो सिर्फ ऐसे ही काम करके चले जाएंगे, देन उससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेंगी नहीं, इसलिए उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना बहुत मस्ट रहता है। देन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2013 आर, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के, क्यों बनाई गई है? फर्स्ट है टू रिटेन महाराष्ट्र लीडरशिप पोजीशन इन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट विद इन द कंट्री, मतलब महाराष्ट्र की जो लीडरशिप पोजीशन है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में, वो वैसे के वैसे ही बनाए रखें। जो महाराष्ट्र के द्वारा इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड की जाती है, इन्वेस्टमेंट कंट्री के अंदर प्रोवाइड की जाती है, इंडस्ट्रीज़ को इन्वेस्टमेंट या फंड प्रोवाइड किया जाता है, उसकी जो पोजीशन है वो कम ज़्यादा ना हो, वैसे के वैसे ही बनी रहे। यह है पहला ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। सेकंड है टू फर्दर एक्सेलरेट इन्वेस्टमेंट फ्लो टू इंडस्ट्रियल अंडर डेवलप रीजन्स ऑफ द स्टेट, जो अंडर डेवलप रीजन्स है इंडस्ट्रीज़ के, उन्हें इन्वेस्टमेंट का फ्लो करना, उन्हें इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना, फंड प्रोवाइड करना, जो फंड एक्सेलरेट किया गया है, एक्सेलरेट करना मतलब जो जमा किया हुआ फंड है वो अंडर डेवलप रीजन्स को प्रोवाइड करना ताकि उनकी भी डेवलपमेंट हो सके। देन लास्ट है टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स, वर्कर्स, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए। अगर उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी तो इससे हमारा देश फुल ऑफ एम्प्लॉयड माना जाएगा। ये है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मीनिंग, देन फोकसेस, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कि आज हमने देखे। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा यूनिट 4 रहेगा, इंडियन सर्विस एनवायरनमेंट। ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।